1911 की बात है। शाम का समय था। लंदन में एक घर था। उस घर के सामने एक बड़ा बगीचा था। उसके अंदर बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ लगे हुए थे। उस घर के आसपास का माहौल बहुत डरावना था। एक लड़का उसी घर के सामने खड़ा हुआ था। लड़के ने उस घर की डोरबेल बजाई और किसी के आने का इंतज़ार करने लगा। उस लड़के के माता पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। मरने से पहले उसके माता पिता ने उसको उनके चचेरे भाई मिस्टर डबने के पास रहने के लिए छोड़ दिया था। पर हैरानी की बात यह थी कि मिस्टर डबने को अकेले रहना पसंद था। वह किसी से ज़्यादा मिलते जुलते नहीं थे। लड़के के डोरबेल बजाने के बाद मिस्टर डबने ने घर का दरवाज़ा खोला और वह उसको देखकर खुश हुए। लड़के का नाम स्टीवन एवरोन था। फिर मिस्टर डबने ने उससे कहा, तुम बहुत थक गए होगे, आओ चलो नाश्ता कर लो। फिर स्टीवन अवलोन ने कहा कि उसको तभी भूख नहीं लगी है। फिर बातचीत पर मिस्टर डबने ने उस लड़के से पूछा, बेटा तुम कितने साल के हो, तुम्हारा क्या नाम है? फिर छोटे लड़के ने कहा कि मैं आने वाले जन्मदिन पर 12 साल का हो जाऊंगा। मिस्टर डबने ने उस लड़के से उसके जन्म की तारीख पूछी और उसको खुश करने को कहा। पक्का तुम 12 साल के हो जाओगे ना? वो बताए कि वो यह सब चीज़ें इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि वो यह सब बातें लिख कर रखते हैं ताकि उन्हें यह सभी ज़रूरी तारीखें याद रहें। फिर मिस्टर डबने ने अपने नौकर से कहा कि इसे मिसेस बंच के कमरे में ले जाओ। मिसेस बंच इस घर की सबसे खुशदिल इंसान है। स्टीवन को मिसेस बंच से बात करके बहुत अच्छा लगा। मिसेस बंच 55 साल की थी और वह इस घर और मिस्टर डबने के बारे में सब कुछ जानती थी। फिर मिसेस बंच ने स्टीवन को इस घर के बारे में सारी जानकारी दी और अब स्टीवन को इस घर में रहते हुए 2 महीने हो गए थे। एक दिन स्टीवन मिसेस बंच के कमरे में बैठा हुआ इस घर के बारे में सोच रहा था। उसने मिसेस बंच से पूछा कि क्या मिस्टर डबने अच्छे इंसान हैं? फिर मिसेस बंच ने कहा कि उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में मिस्टर डबने जैसा कोई अच्छा इंसान कभी नहीं देखा है। वे बहुत ही अच्छे इंसान हैं। उन्होंने तुमसे पहले भी एक लड़की और एक लड़के को पाल पोस कर बड़ा किया है। फिर स्टीवन ने कहा कि मुझे उनके बारे में कुछ बताओ। तो मिसेस बंच ने कहा कि मैं लड़के के बारे में तो कुछ ज़्यादा नहीं जानती, लेकिन मिस्टर डब ने उस लड़की को एक दिन अपने साथ लाए थे और वह हमारे साथ 3 हफ्तों तक रही। लेकिन एक दिन वह सुबह अचानक ही कहीं चली गई। स्टीवन ने कहा कि मुझे लड़के के बारे में कुछ बताओ। तो मिसेस बंच ने कहा कि मुझसे पहले काम कर रहे नौकरों ने उसके बारे में बताया कि एक दिन उसे लाए थे और वह भी एक दिन कहीं चला गया था। वह कहाँ गया किसी को नहीं पता चला। उसी रात स्टीवन ने एक सपना देखा कि वह इस घर की छत पर है। जब वो उसे छत पर गया तो वहाँ एक पुराना बाथरूम था और उसका गेट शीशा का था। उसे बाथरूम के अंदर एक लड़की लेटी हुई दिखाई दी और उसकी शरीर बहुत गंदी सी दिखाई दे रही थी। उसके दोनों हाथ उसके सीने पर ही थे। स्टीवन उसे देख रहा था कि वह लड़की अचानक से रोने लगती है और उसके दोनों हाथ स्टीवन की ओर बढ़ने लगते हैं। फिर अचानक से स्टीवन की आंख खुल जाती है। उसने देखा कि वह उसी बाथरूम के सामने खड़ा है। फिर से हिम्मत जुटाकर उसी बाथरूम के अंदर देखने लगा। फिर उसे वहाँ पर कोई नहीं दिखी तो वह भागता हुआ अपने कमरे में आ गया। उसने अपने सपने के बारे में मिस्टर डबने और मिसेस बंच को बताया तो उन्होंने अपने नौकरों से कहा कि वह बाथरूम के दरवाजे पर पर्दे लगा दें। फिर कुछ दिनों तक स्टीवन को कुछ और सपने नहीं आए। फिर एक दिन
वो उठा तो उसने देखा कि मिसेस बंच उसका नाइट सूट सिल रही थी। फिर मिसेस बंच ने उससे कहा कि तुमने कपड़े बुरी तरह कैसे फाड़ लिए। स्टीवन को नहीं पता था कि उसके कपड़े कैसे फटे। उसने देखा कि उसके कपड़ों पर लंबे लंबे नाखूनों के निशान थे। उसने कहा कि मुझे नहीं पता कि कैसे आए, पर ऐसे निशान मेरे कमरे के दरवाजे पर भी है। फिर मिसेस बंच ने देखा कि वे निशान वहाँ पर थे, पर वह निशान बहुत ऊपर थे। फिर उसने कहा कि मिस्टर डबने को यह मत बताना। फिर अगले दिन मिसेस बंच के कमरे में एक नौकर आया जो कभी कभी आया करता था। फिर उसने मिसेस बंच से कहा कि अगर मिस्टर डबने को ड्रिंक चाहिए तो वह अपने आप जाकर ले ले। क्योंकि बेसमेंट में कुछ है, वो पता नहीं क्या है पर कुछ है। अब मैं वहाँ पर और नहीं जाऊँगा। फिर उसने स्टीवन को देखा और उसने बात को बदल दी और वह चला गया। अब स्टीवन को आए हुए 6 महीने हो गए थे। एक दिन मिस्टर डबने ने स्टीवन से कहा कि बेटा, आज शाम तुम मेरी लाइब्रेरी में आ सकते हो। रात को 11 बजे तुम आ जाना। यह बात किसी को भी नहीं बताना। यह बात सुनकर स्टीवन बहुत खुश हो गया। उसने सोचा कि वे उसे आज क्या दिखाने वाले हैं। फिर रात को स्टीवन लाइब्रेरी के दरवाजे पर आकर दरवाजे को खटखटाने लगा। फिर अंदर से आवाज़ आने लगी। थोड़ी देर तक कुछ आवाज़ आई, फिर वह अपने आप बंद हो गई। फिर दरवाज़ा अपने आप खुल गया। स्टीवन ने देखा कि मिस्टर डबने एक कुर्सी पर बैठे हुए थे और उसके बाएं और एक छेद था। उनके हाथों पर ना ही कुछ खून था और ना ही टेबल पर रखे चाकू पर था। स्टीवन ने देखा कि टेबल पर एक पन्ना पड़ा हुआ है और उसने पढ़ा। उसके अंदर लिखा हुआ था कि हजारों साल पहले लोगों ने एक तरीका देखा जिससे वह इस दुनिया पर राज कर सकते हैं और उड़ सकते हैं, पर यह एक जादू से हो सकता था। पर इसके लिए 3 जवान 15 साल के छोटे लड़कों के दिल निकालना पड़ेगा। मैंने पहले एक लड़के स्टैनले को 24 मार्च 1891 को मारा, फिर एक लड़की को 23 मार्च 1905 को मारा और आज रात 24 मार्च 1912 को जो मेरे लिए अपनी जान देगा वह लड़का मेरा भतीजा स्टीवन है। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा कि उनको किसने मारा। किताब ने मुझे बताया है कि उन बच्चों के भूत मेरा दिल लेने के लिए वापस आएंगे। स्टीवन ने पढ़ना बंद कर दिया और वह अपने रूम में चला गया। आज कई साल हो गए मिस्टर डबने को मरे हुए, पर किसी को नहीं पता कि उनको किसने मारा है। यह बात सिर्फ स्टीवन को पता थी। इस डरावनी कहानी का अंत हुआ मिस्टर डबने के राज का खुलासा होते हुए। उनका मकसद, उनका जुनून और उनके किए गए अपराध ने हमें यह सिखा दिया कि इंसान अपने लालच में कितना अंधा हो सकता है। यह कहानी सिर्फ एक हॉरर स्टोरी नहीं है, बल्कि यह एक दर्पण है जो हमें दिखाता है कि बुराई और भय का कोई रूप हो सकता है, चाहे वह एक इंसान हो या भूत।